नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली मनोवैज्ञानिक कहानी की गहराइयों में जाने वाले हैं जो दबे हुए सच, अजीब सी खामोशी और एक पूरे गांव के अपराध बोध के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि जब कोई समाज किसी गहरे पाप को हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश करता है तो अतीत किस भयानक तरीके से पलट कर वार करता है। हम उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही पुराने गांव बरवाना के उस खौफनाक रहस्य को डिकोड करेंगे जिसे दशकों से भारी पत्थरों के नीचे दबाकर रखा गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमय सफर को शुरू करते हैं। जरा इस आवाज की कल्पना कीजिए। रात का एकदम घना सन्नाटा है और अचानक एक धीमी लेकिन लगातार आवाज गूंजने लगती है। ठक ठक ठक। बरवाना गांव के खेतों के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही पुराना सूखा हुआ कुआं है। सालों पहले इसे भारी भरकम पत्थरों से पूरी तरह सील कर दिया गया था। गांव वाले वो तो दिन के उजाले में भी उस कुएं के पास फटकने से खौफ खाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में वहां से जो दस्तक आती है ना, वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कोई कुएं के अंदर से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो और कुएं की दीवारों को बुरी तरह पीट रहा हो। बस यही खौफनाक आवाज हमारी आज की इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले बरवाना के रहस्य वाले हिस्से में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक कुएं से लगने वाला आम डर नहीं है। ये एक ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक दहशत है जिसने पूरे के पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं जो इस कहानी का बेस तैयार करते हैं। एक तरफ है पूरा का पूरा बरवाना गांव जो अंधविश्वास और डर में जी रहा है। जैसे ही सूरज ढलता है ये लोग अपने अपने दरवाजों के पीछे छिप जाते हैं, एकदम खामोश। और दूसरी तरफ है हमारा मुख्य किरदार मोहन। मोहन गांव के किनारे रहने वाला एक सीधा सादा लेकिन बहुत ही लॉजिकल और तार्किक किसान है। वो अपनी छोटी बहन गौरी के साथ एक बहुत ही शांत जिंदगी बिता रहा है। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर कोई यकीन नहीं है। उसका यही तार्किक रवैया और सच को जानने की जो उसकी उत्सुकता है ना, वही उसे गांव की इस सामूहिक चुप्पी के खिलाफ खड़ा कर देती है। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब कुदरत खुद उस रहस्य को जगाने का फैसला करती है। एक रात गांव में बहुत तेज हवा और भयंकर बारिश का तूफान आता है। इस शोरगुल में अचानक मोहन की नींद टूट जाती है। उसे बाहर से वही चिरपरिचित आवाज सुनाई देती है, ठक ठक। मोहन तुरंत अपनी लालटेन उठाता है और निकल पड़ता है उस पुराने कुएं की तरफ। अब वो वहां जो देखता है वो किसी भी रैशनल इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। जरा सोचिए, कुएं के मुहाने पर जो भारी भरकम पत्थर रखे थे वो हल्के हल्के कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अंदर से कोई पूरी ताकत लगा रहा हो। लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है ये। अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, बंद कुएं की दस्तक। जब अगली सुबह मोहन ने ये खौफनाक घटना गांव के मास्टर दयाल को बताई तो एक लंबे समय से बंद सच्चाई का दरवाजा अचानक खुलने लगा। मोहन की पूरी बात सुनकर मास्टर दयाल कुछ पल के लिए तो एकदम सन्न रह जाते हैं और फिर एक बेहद ठंडी, कंपकपा देने वाली आवाज में कहते हैं, अगर आवाज शुरू हो गई है तो इसका मतलब वो अब भी अंदर है। जब मोहन हैरानी से पूछता है कि कौन, तो दयाल एकदम चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। उनका ये आधा अधूरा वाक्य एक ऐसा रहस्य छोड़ जाता है जो सच में दिल में सिहरन पैदा कर देता है। आखिर वो है कौन? ऐसा कौन है जो उस बंद कुएं के अंदर आज भी कैद है? उसी रात हालात और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। वो दस्तक फिर से लौट आती है, लेकिन इस बार ये धीमी नहीं है। ठक ठक ठक। आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और बेचैन करने वाली है। और बात सिर्फ आवाज की नहीं है, उस दस्तक के बीच से किसी की धीमी दर्दनाक फुसफुसाहट साफ सुनाई देने लगती है। मुझे बाहर निकालो। ये खौफनाक आवाज सुन के मोहन की बहन गौरी डर के मारे कांप उठती है। मोहन पागलों की तरह मदद के लिए पूरे गांव में दौड़ता है, लेकिन अंधविश्वास और उस पुराने डर में जकड़े गांव वालों ने अपने दरवाजे अंदर से कसकर बंद कर लिए थे। कोई बाहर नहीं आता। यहीं से हम कहानी के अगले पड़ाव 50 साल पुराना सच पर आते हैं। जब रात में किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो आखिरकार मास्टर दयाल को वो सच उगलना ही पड़ा जो दशकों से उस कुएं के गहरे अंधेरे में दफन था। पूरे 50 साल, सोचने वाली बात है ना? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये आधा शतक है उस भारी खामोशी और अपराध बोध का जिसे पूरे बरवाना गांव ने मिलकर पाला था।
50 साल तक एक पूरा का पूरा समाज एक सच को पत्थरों के नीचे दबाकर कैसे जी सकता है? ये इस बात का बहुत ही पावरफुल और डरावना सबूत है कि इंसानों का सामूहिक डर असल में कितना ताकतवर हो सकता है। अब अगर हम मास्टर दयाल के इस कबूलनामे की टाइमलाइन को देखें तो चीजें साफ होने लगती हैं। करीब 50 साल पहले गांव के मंदिर में एक चोरी हुई थी और फिर एक बिल्कुल बेगुनाह युवक पर बिना किसी ठोस सबूत के उस चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो सच में इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। गुस्साई भीड़ ने बिना कोई सच्चाई जाने उस युवक को पीट-पीट कर बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को ले जाकर उसी सूखे कुएं में फेंक दिया। कुछ समय बाद गांव में अजीब तरीके से मौतें शुरू हो गई और डर के मारे गांव वालों ने उस कुएं को हमेशा के लिए उन भारी पत्थरों से सील कर दिया। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो शख्स मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक बस एक ही बात लगातार चिल्लाता रहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। ये सिर्फ कोई आम वाकया नहीं है, ये एक निर्दोष इंसान की वो आखिरी चीख है जिसे एक अंधी भीड़ ने हमेशा के लिए कुएं में दफन कर दिया था। और आप समझ रहे हैं, यही वो चीख है जो आज आधी सदी के बाद एक खौफनाक दस्तक बनकर कुएं से बाहर आ रही है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे थ्रिलिंग हिस्से खौफनाक रात की ओर बढ़ते हैं। सच जानने के बाद उसी आधी रात के वक्त मोहन अपनी बहन गौरी और मास्टर दयाल को साथ लेकर हाथों में लालटेन थामे वापस उस कुएं के पास पहुंचता है। वो अब सच का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे जैसे वे लोग मिलकर कुएं के मुहाने से उन भारी पत्थरों को एक-एक करके हटाने लगे, अंदर से आने वाली दस्तक और तेज और भी ज्यादा गुस्से से भरी होने लगी। ठक ठक ठक। सच कहूं तो यहां आकर सांसें रुक सी जाती हैं। एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल मन में आता है, आखिर उस घने अंधेरे में ऐसा क्या था जो उनका इंतजार कर रहा था? पत्थर पूरी तरह से हटते ही जो हुआ उसने वहां खड़े सभी लोगों का खून जमा दिया। उस असीम अंधेरे के बीच से एक बेहद ठंडी, खोखली और खौफनाक आवाज गूंजी। इतने साल क्यों लगा दिए? सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आवाज किसी आम भूत प्रेत की नहीं थी, ये पूरे 50 साल से न्याय का इंतजार कर रहे उस बेगुनाह के गुस्से और दर्द का एकदम सीधा सवाल था। बरसों का दबा हुआ गुस्सा आखिर क्या रूप ले सकता है, ये यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। कुएं से सड़ी हुई हवा का एक बहुत तेज झोंका बाहर आया। जब मोहन ने अपनी लालटेन की रोशनी कुएं के अंदर की तो देखा कि दीवारों पर दर्जनों नाखूनों के गहरे निशान थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई सालों से बाहर निकलने के लिए उन दीवारों को पागलों की तरह खरोंचता रहा हो। और तभी उस अंधेरे में से एक काला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। फिर एक आकृति ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। उसका चेहरा मिट्टी और जमे हुए काले खून से पूरी तरह ढका हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ सफ़ेद। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, अधूरा न्याय और सज़ा। वो खौफनाक आकृति धीरे धीरे कुएं से बाहर आ गई और उसने मास्टर दयाल की तरफ देखना शुरू किया। वो बिना पलक झपकाए अपनी उन सफ़ेद आंखों से बस दयाल को घूरे जा रही थी। और ये वो पल है जहां सच्चाई पूरी तरह से बेपर्दा हो जाती है। मास्टर दयाल वहीं घुटनों के बल गिर पड़ते हैं और कांपती हुई आवाज में रोते हुए अपना जुर्म कबूल करते हैं। मैं वहां था उस रात, मैंने ही वो झूठ फैलाया था ताकि असली चोर बच जाए। जरा सोचिए इस बात को, एक बिल्कुल निर्दोष इंसान की जान सिर्फ इसलिए ले ली गई क्योंकि गांव के एक इज्जतदार और रसूखदार मास्टर ने असली मुजरिम को बचाने के लिए उस अंधी भीड़ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। ये सच में बहुत भयानक है। इस खौफनाक और शर्मनाक सच के बाहर आते ही उस सड़ी हुई आकृति के चेहरे पे एक डरावनी सी मुस्कान आ गई और ठीक उसी पल एक साथ पूरे बरवाना गांव में तबाही जैसी आवाज गूंज उठी, ठक ठक ठक। अब ये आवाज सिर्फ उस कुएं से नहीं आ रही थी, ये आवाज एक ही समय में गांव के हर एक दरवाजे पर होने लगी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो न्याय मांगने वाली रूह अब गांव के हर उस घर के बाहर खड़ी हो जिसने उस रात अन्याय होते हुए चुपचाप देखा था और डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। अगली सुबह का नजारा इस खौफ को एक परमानेंट श्राप में बदल देता है। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि वो पुराना कुआं रहस्यमयी तरीके से वापस उन्हीं भारी पत्थरों से सील हो चुका था। लेकिन मास्टर दयाल हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला और अब उस पूरे गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई थी। आज भी बरवाना गांव के लोग हमेशा अपने दरवाजे कसकर बंद करके सोते हैं,
क्योंकि आधी रात के बाद किसी न किसी घर के बाहर वो खौफनाक दस्तक उन्हें जरूर सुनाई देती है। तो हमारा ये पूरा एक्सप्लेनर सिर्फ एक डरावनी कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। कोई भी समाज अपने पापों को, अपनी खामोशी को और अपने अन्याय को आखिर कब तक छिपा सकता है? सच तो ये है कि अतीत कभी मरता नहीं है। वो बस तब तक कुएं के गहरे अंधेरे में अपना इंतजार करता है, जब तक कि वो न्याय मांगने के लिए खुद आपके दरवाजे पर दस्तक न दे दे। इस दिलचस्प और खौफनाक सच को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक बात याद रखिएगा, अगली बार जब भी कोई खामोशी आपको बहुत भारी लगे, तो ये सोचना जरूरी है कि उस खामोशी के पीछे आखिर क्या छिपा हो सकता है।